नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों, लाइव में जुड़िए। पूर्णिया बिहार में ज़मीन संबंधित जो आए दिन अभी मामला हो रहा है, और मैं अक्सर लाइव में आकर सोशल मीडिया के द्वारा लिखित में भी मैं नियम से चलता हूं, संवैधानिक रूप से मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। और पूर्णिया बिहार में ज़मीन संबंधी पढ़ाए झमेला है सभी लोगों का। जिसके पास पैसा है वो पैसे के बल पर ऑनलाइन में किसी दबे कुचले की ज़मीन चढ़ा लेते हैं और सीना जोड़ी करते हैं कि देखिए ऑनलाइन में दाखिल है। तो मेरा सवाल है बिहार सरकार से कि अभी जो आप बिहार सरकार संजय सरावगी जी राजस्व मंत्री जी से भी मेरा सवाल है कि मैं आपको भी लिखित दिया हूँ, पूर्व मंत्री को, आपके कार्यालय में रजिस्टर्ड है, आप देख सकते मेरी आरोप का कि मैं किस प्रकार का आरोप लगा रहा हूँ और आपका जो है अंचल में किस प्रकार का कार्य संस्कृति चलाया जा रहा है, हम हमेशा उजागर करते हैं और इस पर कार्रवाई नहीं करना। तो आप इस जान लीजिए कि बिहार में पूर्णिया में ज़मीन संबंधी गरीबों को न्याय करेगा कौन? क्या पैसे वाले के लिए ज़मीन संबंधी कानून है कि सरकारी ज़मीन को जो है अंचल अधिकारी से मेल में आकर न्यायालय में केस करके और डिग्री ले लेते हैं, कागज न पत्थर हैं सब का अंचल अधिकारी कागज बना के देते हैं। और पूर्णिया पूर्व अंचल अधिकारी और नगर निगम का जो है महागलती के कारण पूर्णिया जिला में आज जो ज़मीन संबंधी भीषण माने कांड होता है, इसका सारी जिम्मेवार अंचल अधिकारी कर्मचारी हैं और पूर्व का डीएम है, जो अपने पद का दुरुपयोग करके जो रिवेरा कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है, वो सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा है और इसको खरीद बिक्री भी कर रहा है। बड़ा बड़ा जो है बिल्डिंग मॉल बनाया गया है, जो मैं इनका कल आपको सोशल मीडिया के लाइव में आकर लाइव दिखाऊंगा कि देखिए कि ये खाता 889, 1482, 1564, 1574, 1650, 1325, 1320, 1196, 1463। हम कितना बोले, जांच में हम हर एक चीज़ पर हम सहयोग करेंगे और ये कैसे खेला हुआ है इसका उजागर पर्दाफाश करेंगे और स्थल पर जाकर दिखाएंगे और पूछेंगे। आज जो मैं गाली देता हूँ अंचल अधिकारी को, तो आज मेरा देना नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, क्योंकि मैं लिखित में चला हूँ और इन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की अब तक, जो मैं इस तरह का गाली गलौज से इसको संबोधित करते हैं। और कल जो मैं लाइव में आऊँगा आपको जो दिखाएंगे कितना बड़ा अवैध काम हो रहा है खरीद बिक्री सरकारी ज़मीन का। ये जितना खेसरा बोले हैं तमाम 889 में बहुतों खेसरा है, रकबा 50 बीघा से बहुत है और इसको जांच करवाना चाहते हैं। सरकारी बेनामी सर्वे करवाकर म्यूनसिपैलिटी में खाता 889 सरकार के नाम से जो तथाकथित दर्ज है और उसमें रसूखदार लोग केस लड़कर के जो डिग्री लिया है, इन डिग्री का जांच हो, जैसे कि 514 का जांच होना चाहिए। इसका रिवेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें भी मुकदमा का बात है, उनका भी जांच होना चाहिए। हम सारा चीज़ का जांच पड़ताल किए हैं कि जो भी खाता 889 सरकारी ज़मीन का केस लड़ा है उनके पास वो ऐसा ठोस दस्तावेज नहीं है जो उनको डिग्री दिया जा सकता है। लेकिन न्यायालय में किस प्रकार से अधिकारी के सहयोग, अंचल अधिकारी के सहयोग, जिला पदाधिकारी के सहयोग और सबसे बड़ा बात कि ज़मीन संबंधी जो वकील हैं सरकारी जेपी, उनका भी लापरवाही इसमें दर्शाता है कि जो भी सरकार के नाम पे सरकारी ज़मीन दर्ज है वो रसूखदार लोगों का पेट में चला गया। हम इसको कल लाइव में दिखाएंगे और मेरा शुरुआत अंचल अधिकारी और नगर आयुक्त को गाली से ही संबोधित होगा और हम दिखाएंगे कि देखो अंधे की औलाद, सुअर की औलाद, देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे ही बड़ा बिल्डिंग बना है। ये सरकारी खाता 889, 1482 खेसरा है। तो ये किस प्रकार से ये जो हो रहा है, गरीब गुरबा को आप जेसीबी लगा के तोड़ देते हैं, गरीब गुरबा को टारगेट करते हैं और पैसे वाले को छोड़ देते हैं। तो पैसा वाला आपको कितना पैसा देता है? आज जो बिहार में पूर्णिया में ज़मीन में लफड़ा लगा कर रखे हैं, तो हमको बताइए, आप अधिकारी को भेजिए और ऑनलाइन हमको दिखावे किसका जमाबंदी और किस आधार पर
सही दर्ज है और उसको जमाबंदी दर्ज करने में ऑनलाइन में आप रुपया लिए हैं कि उनका कागजात दलील आधार लिए हैं, वंशावली लिए, इन सभी का जांच पूर्णिया में खुशकीबाग में होनी चाहिए। जबकि गरीब गुरबा छोड़ के टोटल हम रसूखदार लोगों को चुनौती दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोगों की चुनौती दे रहे हैं कि आप किसके ज़मीन में अगर हम बोलते हैं तो कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, बाहर से आए हमारे विषय में तो जानेंगे नहीं। जब हम डीएम को कह रहे हैं कि मेरे ज़मीन में रह रहे हैं तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपसे लड़ाई नहीं है, हमारा भारत सिस्टम से लड़ाई है और हम माफिया से लड़ रहे हैं। जो भी पूर्णिया में समान वर्ग के अस्थायी निवासी हैं जो आए हैं पूर्णिया में, बाहर से ही आए हैं, अगर उसका रिपुटेशन सही होगा, सही व्यक्ति होगा, उसका घर में, उसका ज़मीन में किसी प्रकार का कोई बात नहीं होगा, अशोक ठाकुर सही करेगा। और बाकी का जो अवैध काम किए, सरकारी ज़मीन बेचे हैं, बेचवाए हैं, ये तमाम प्रकार का आदमी पर जो है हम खोज कर निकालेंगे और आपको स्थल पर कल जाकर हम दिखाएंगे कि इतना बड़ा बिल्डिंग मॉल ये कैसे कब्जा हुआ है और ये सरकारी ज़मीन उसको कैसे दिया गया है। ये रिवेरा कंस्ट्रक्शन, हाँ, कैसे ये जो है सौरा नदी को अवैध कब्जा करके ये बड़ा मॉल बनाए हैं। इनका आए दिन अखबार में, सोशल मीडिया के द्वारा हम भी, आखिर क्या बात है कि पूर्व जिला पदाधिकारी जांच नहीं किए, मोटी रकम लेके चले गए हैं और अभी वर्तमान जो है अंशुल कुमार जी आए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं जांच में सहयोग भी करूंगा। अगर जांच नहीं होता है तो फिर मैं गाली गलौज तो करूंगा और ऐसा गाली दूंगा, हमरे ऊपर कार्रवाई होगा, फांसी होगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीब गुरबा को हम सही करके ही दम लेंगे और भ्रष्टाचारियों को पकड़वा के ही लेंगे दम, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा हो। अशोक ठाकुर से बड़ा नहीं हो सकता है। धन्यवाद। क्या दाब दिए थे? तो करिए ना से। ये कौन सी है?